हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी वाले चैप्टर से। इसको हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये है हमारा द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का सब टॉपिक कि कैसे जेनेटिक मटेरियल की सर्च हुई थी। तो सबसे पहले उसमें आया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। कैसे दिया था? इन्होंने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है। इन्होंने इसके 2 स्ट्रेन लिए थे। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। पहला लिया एस स्ट्रेन, जो वायरुलेंट था, यानी कि जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। वायरुलेंट का मतलब है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो वायरुलेंट था। एस स्ट्रेन का मतलब है ये जो बैक्टीरिया होगा वो स्मूथ कॉलोनी बना रहा होगा, वो स्मूथ कॉलोनी बना रहा होगा। नेक्स्ट स्ट्रेन जो लिया था उन्होंने वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था, जो नॉन वायरुलेंट था, यानी कि जो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। ये रफ़ कॉलोनी बना रहा था। ये क्या कर रहा था? रफ़ कॉलोनी बना रहा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माइस पे। कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने सबसे पहले लिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। इन्होंने सबसे पहले आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और उसको लाइव लिया। इन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस में। माइस लाइव रहा, यानी कि माइस को निमोनिया नहीं हुआ, उसको कोई डिजीज़ नहीं हुई। इसका मतलब है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा। नेक्स्ट इन्होंने लिया एज स्ट्रेन लिया, लाइव लिया और उसको इंजेक्ट किया माइस में। माइस मर गया, चूहा मर गया। इसका मतलब है जो एज स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जो एज स्ट्रेन कॉलोनी है, वो डिजीज़ कॉज कर रही है, वो निमोनिया कॉज कर रही है, जिसकी वजह से चूहा मर गया। अब इन्होंने क्या किया, जो एज स्ट्रेन है उसको हीट किल कर दिया, यानी कि जो एज स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको हीट के थ्रू उन्होंने किल कर दिया, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया और उसके बाद उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो जब वो बैक्टीरिया हीट किल्ड हो गया, जब बैक्टीरिया ही नहीं बचा है वो, तो उसकी वजह से कोई डिजीज़ भी नहीं होगी, तो माइस बचा रहा, माइस जिंदा रहा, माइस लाइव रहा। अब इन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जो कि लाइव था, और उसके बाद इन्होंने जो एज स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो लाइव था और हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, दोनों को एक साथ एक माइस में इंजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब इन्होंने देखा तो क्या हुआ कि माइस मर गई। होना क्या चाहिए था कि चूहा मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि हीट किल्ड, अभी हमने देखा जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है वो उसकी वजह से माइस जिंदा है, आर स्ट्रेन की वजह से भी माइस जिंदा है। लेकिन जब इन्होंने दोनों को मिला के दिया, यानी कि आर स्ट्रेन लाइव दिया और हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया दिया माइस को, तो माइस मर गई। तो जब माइस की ऑटोप्सी हुई, यानी कि उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर लाइव आर स्ट्रेन और लाइव एज स्ट्रेन बैक्टीरिया है, यानी कि दोनों बैक्टीरिया लाइव हैं। तब इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन द हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया दैट ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, यानी कि कुछ तो ऐसा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ये इनका प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था कि कुछ तो ऐसा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में जो आर स्ट्रेन को एज स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एज स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चला था, उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चला था। ये तो पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जो हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आर स्ट्रेन को एज स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या है ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं पता चला था। तो इसके लिए नया एक्सपेरिमेंट आया था जो बायोकेमिकल नेचर को बता रहा था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।